हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। जिन्हें नहीं पता, हैशटैग बी बोल्ड मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही उससे रिलेटेड, अगर आपकी कोई इंटीमेट प्रॉब्लम है और सेक्शुअल प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो वहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि डिलीवरी के बाद अपने पार्टनर के साथ कब इंटीमेट हो सकते हो, कब सेफ़ है। एक और मेरे पास इसी तरीके का क्वेश्चन आया था कि डिलीवरी के कितने टाइम बाद पीरियड्स आते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हो। चलिए आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी और भी वीडियोज़ आप देख पाओ, आपको नोटिफिकेशन उनके मिल पाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो दोनों ही पार्टनर को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं डिलीवरी के बाद में, और ये चेंजेस सिर्फ आपके जस्ट रूटीन में नहीं है, आपकी नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं है, आपकी सेक्सुअल लाइफ पे भी इसका असर होने वाला है। क्योंकि अगर मैं फ़ीमेल की बात करूँ तो डिलीवरी के बाद में उन्हें काफ़ी जगह पेन हो सकता है, जैसे कि बैक पेन, नी पेन, अगर स्टिचेस लगे हैं वहाँ पर उन्हें पेन हो सकता है। इसके साथ ही कंटिन्यूस एक स्ट्रेस जैसा बना रहना, एकदम रूटीन आपका पूरा चेंज हुआ है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, बच्चे के साथ में रूटीन मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही एक अजीब सा चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस का होना, ये सब बहुत नॉर्मल है। और इन सब के चलते हो सकता है कि आपकी फीमेल पार्टनर की अर्जेस ही ना आ रही हो, उनके अंदर से मन ही ना करे। तो एक ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी है कि फीमेल पार्टनर का सिर्फ फिज़िकल नहीं, मेंटल लेवल पे भी तैयार होना ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिए कि नॉर्मली उनकी टेक केयर करें और उनको खुश रखने की कोशिश करें, उनके काम में हाथ बढ़ाएं, उनके ऊपर से जो काम का स्ट्रेस है या बच्चे को संभालने का स्ट्रेस है उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। अब बात अगर करें फिज़िकल लेवल पे, तो डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 महीना तो कम से कम आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि 1.5 से 2 महीने तो आपके स्टिचेस को ही हील होने में लग जाते हैं, चाहे आपका सी सेक्शन हुआ हो या नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। नॉर्मल डिलीवरी में भी थोड़े बहुत स्टिचेस जो हैं वो आते हैं और उनको भी हील होने के लिए टाइम चाहिए होता है, और सी सेक्शन में तो चाहिए होता है। तो 1.5 से 2 महीना लग जाता है उन स्टिचेस को प्रॉपर पूरी तरीके से हील होने में। इसके अलावा यूट्रस का जो साइज़ बड़ा हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो डिलीवरी के बाद में अपने वापस से उसी साइज़ में, प्रीवियस नॉर्मल साइज़ में आने में भी थोड़ा टाइम लेता है, और उसमें भी 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल टाइमिंग है कि कम से कम आपको 1 से 1.5 महीना तो रुकना ही चाहिए। 40-45 दिन तो आपको रुकना ही पड़ेगा। और अगर आप मुझसे पूछो कि अगर हम नहीं रुकेंगे, हम करेंगे, हमें ट्राई करना है, हम दोनों तैयार हैं, तो क्या होगा? तो आपको पेन हो सकता है, आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपके जो टाँके आए हैं उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन के भी आपके चांसेस हैं, आपके जो टाँके हैं उसमें पड़ने के, और काफ़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतना तो आपको रुकना ही पड़ेगा, 40 से 45 दिन। इसके बाद भी आप अपने डॉक्टर के पास जाके एक नॉर्मल रूटीन चेकअप ज़रूर करा लीजिए। उनको अपने टाँके एक बार चेक करा लीजिए कि वो पूरी तरीके से हील हुए हैं या नहीं, कोई उनमें प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो टाँके हैं वो गल जाते हैं, पानी सा पस सा उसमें पड़ जाता है। तो 1.5 महीने बाद, 45 दिन बाद एक बार जाके आप अपना रूटीन चेकअप ज़रूर करा लें, उनको अपने टाँके भी दिखा लें, कहीं और आपके दर्द वगैरह है या और कोई प्रॉब्लम है उसका भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और एक बार अगर आपके डॉक्टर ने बोल दिया कि आप पूरी तरीके से ठीक हैं, आपके टाँके भी हील हो चुके हैं, तो उसके बाद एक आपको तसल्ली मिल जाएगी, और उसके बाद में फिर आप इस बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि कितना सेफ़ होता है, ये क्वेश्चन भी आता है इसी के साथ में कि क्या डिलीवरी के बाद में जब हम इंटीमेट होते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेफ़ होता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि पीरियड्स अभी तक नहीं आए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ऐसा कहा जाता है कि जब तक आपका बच्चा पूरी तरीके से फुल टाइम माँ का ही दूध पी रहा है, अगर आपका, एक तो पहली बात तो दूध प्रॉपर तरीके से माँ का आ रहा हो, और बच्चा अगर वो सिर्फ माँ का ही दूध पी रहा हो, ऊपर से उसे और कोई दूध नहीं पिलाया जा रहा, कोई काव मिल्क नहीं, पाउडर मिल्क नहीं, कुछ उसे
ऊपर का कुछ भी नहीं दिया जा रहा, सिर्फ वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड अगर कर रहा है तो ऐसे में माना जाता है कि हाँ 2-3 महीने तक जब तक आपके पीरियड्स नहीं आ रहे और आपका बच्चा अगर पूरी तरीके से ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो आप प्रेग्नेंट नहीं होगे और आप बिना प्रोटेक्शन के भी इंटीमेट हो सकते हो। इसके बाद अगर आपका बच्चा जब ऊपर की चीज़ें लेना शुरू कर दे, जैसे ऊपर का थोड़ा सा दूध आपने शुरू कर दिया या कुछ थोड़ा बहुत उसे खिलाना शुरू कर दिया, उसके बाद में आपको वहाँ से फिर कॉन्ट्रासेप्शन कोई भी जो आप अपने लिए प्रेफर करते हैं वो यूज़ करना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्शन के भी बहुत सारे मेथड हैं, इस पर भी मेरी वीडियो है कि क्या क्या डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, आपके लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन सही है उस पर भी मेरी वीडियो है। तो ये सारी वीडियो आपको मेरी #वीबोल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ चेक कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको क्लियर किया कि अगर आपका बच्चा पूरी तरीके से आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है तो ऐसे में आप बिना प्रोटेक्शन के भी इंटीमेट हो सकते हो। और अगर आपका बच्चा पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप वर्किंग हो या फिर ऊपर का भी साथ में दूध दे रहे हो या फिर आपका दूध पूरी तरीके से नहीं आ रहा है, मतलब कम आ रहा है, तो ऐसे में फिर जब आप इंटीमेट होते हो तो आपको प्रोटेक्शन यूज़ करने की ज़रूरत होती है। तो आई होप मैंने ये टॉपिक आपको क्लियर कर दिए हो और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरी और पुरानी वीडियोस आप देख सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि और भी वीडियोस आप देख पाओ। तो बाय बाय, टेक केयर।